बड़ी खबर, यूक्रेन ने हथियार के लिए फ्रांस जर्मनी से मांगी मदद। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूक्रेन ने फ्रांस जर्मनी से मांगी 20 घंटे में 1 हफ्ते की आपूर्ति। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं। बड़ी खबर, यूक्रेन के पास युद्ध के लिए बची सिर्फ 2 हफ्ते की सप्लाई। बड़ी खबर, यूक्रेन के पास एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलों की कमी। यह बड़ी खबर है। अब शॉट्स के साथ मैं दिखाना चाहूंगा, यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। यह बड़ी खबर, यूक्रेन के पास एंटी एयरक्राफ्ट और टैंक मिसाइलों की कमी हो गई है। यूक्रेन ने हथियारों के लिए फ्रांस और जर्मनी से मदद मांगी है। यूक्रेन ने फ्रांस और जर्मनी से मांगी 20 घंटे में 1 हफ्ते की आपूर्ति। यूक्रेन के पास युद्ध के लिए बची सिर्फ 2 हफ्ते की सप्लाईज। यूक्रेन के पास एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइलों की कमी हो चुकी है। बिग वॉल पर मैं दिखाना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। राहुल, यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी वैलिड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो गई है। यूक्रेन मांगे मोर पश्चिमी हथियारों पर जोर। वेरी वेल रिटन। यहां पर रूस से लड़ाई के लिए यूक्रेन ने जर्मनी और फ्रांस से और हथियार मांगे हैं। थोड़ा सा जूम इन करें इस ब्लॉक को। यहां पर यूक्रेन के पास सिर्फ 2 हफ्ते तक लड़ने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट एंटी टैंक मिसाइलें बची हैं। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा प्लीज जूम इन करें। यूक्रेन को 20 घंटे के अंदर 1 हफ्ते की सप्लाई की जरूरत है। 20 आवर्स मतलब पैनिक है वहां पर। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के हालात में आंशिक सुधार है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, युद्ध में यूक्रेन रूसी सेना से जब्त वाहन और दूसरे उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच यूएस ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिक जमीन पर और मजबूत और आक्रामक हो गए हैं। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली वॉल और सारी हमारी जितनी भी ब्रेकिंग्स है अभी तक, उन सब के साथ मैं सीधे चलूंगा जल माथुर के पास। जल माथुर सर, यूक्रेन का यह कहना कि उनको 20 आवर्स में 1 हफ्ते का असला चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दे आर कंप्लीटली ड्राइड आउट, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ असला ही उनको बचा सकता है, उनकी मैन पावर की कमी हो गई? आप एज अ वॉर वेटरन इसे कैसे असेस करते हैं? देखिए निशांत, गुड टू बी बैक ऑन द नंबर 1 चैनल ऑफ द नेशन। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूं कि ये जो जब भी लड़ाई लंबी होती चली जाती है तो हथियारों में और गोला बारूद में कमी आना बहुत स्वाभाविक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यूक्रेन का है कि यूक्रेन का अपना कोई प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, अपना कोई बैकअप सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से जिससे वो अपनी आपूर्ति को पूरा कर सके। तो नेचुरली उनको आवश्यकता है वेस्टर्न कंट्री से इस प्रकार के इक्विपमेंट की, इस प्रकार के वेपन सिस्टम्स की जो कि वो हैंडल कर सके। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि आप उनको नया इक्विपमेंट दे देंगे और नहीं हैंडल कर पाएंगे तो परेशानी होने की संभावना है। लेकिन इसका मानना यह नहीं है कि वो बिल्कुल ड्राई अप हो गए हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो लड़ सकते हैं आगे लड़ाई। इतने दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से अभी तक वहां से मदद आ रही थी और मदद आएगी वहां से, और वो अपना आगे लड़ाई करना संभव हो पाएगा। ये बात आप मान लें कि रूस कितनी भी शक्ति लगा दे, वो इस लड़ाई को आसानी से जीत नहीं सकता, क्योंकि इसको फाइनली जीतने के लिए उसको आवश्यकता पड़ेगी ग्राउंड वॉरफेयर की, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की, जो कि घातक उनके लिए सिद्ध होने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।